नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। आज एक आश्चर्यजनक घटना हुई है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इतना बड़ा राजनीतिक हमला बोला, लेकिन कोई भी भाजपा के प्रवक्ता बचाव में नहीं आ रहे हैं, प्रधानमंत्री के बचाव में नहीं आ रहे हैं। मामला वो है कि जब उनसे अमेरिका में पत्रकार ने पूछा कि क्या आपने राष्ट्रपति ट्रंप से अमेरिका में आपने अडानी के मामले में बात की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये व्यक्तिगत मामला है और इस व्यक्तिगत मामले को कांग्रेस ने एकदम से धर लिया है। राहुल गांधी ने जबरदस्त हमला किया है, लेकिन ये सब तो होना ही था। आश्चर्य इसमें है कि आज से पहले जब भी राहुल गांधी प्रधानमंत्री की आलोचना करते हैं तो तमाम प्रवक्ता, ऊपर से नीचे तक के प्रवक्ता उस पर हल्ला बोलने लगते हैं, राहुल गांधी के खिलाफ बोलने लगते हैं। अडानी का जैसे ही मामला आएगा तो उधर से सोरोस का मामला ला दिया जाता है। लेकिन आज आश्चर्य ये है कि कोई प्रवक्ता सामने नहीं आ रहे हैं। मैंने कुछ लोगों के ही देखे हैं, सारे के तो मैंने नहीं देखे, लेकिन संबित पात्रा वो तो एकदम बड़े प्रवक्ता हैं और प्रधानमंत्री पर कोई आलोचना हो और संबित पात्रा न बोलें, ये तो आश्चर्यजनक बात है। मैंने संबित पात्रा का ट्विटर हैंडल चेक किया, वहाँ पर उनके बचाव में, प्रधानमंत्री के बचाव में एक भी ट्वीट नहीं है। और इसी तरह से तब मैंने सोचा कि हो सकता है अमित मालवीय, वो तो भाई आईटी सेल ही देखते हैं पूरा, तो उनका भी मैंने देखा, वहाँ वो भी बचाव में नहीं आ रहे हैं, वो ट्विटर पर भी कोई बचाव में नहीं आ रहा है। फिर मैंने भाजपा का ट्विटर हैंडल देखा, वहाँ भी किसी नेता ने बचाव में आके और राहुल गांधी के हमले का जवाब दिया हो, ये कोई नहीं कर रहा है। ये बड़ा आश्चर्यजनक बात है। राहुल गांधी ने देखिए कितनी बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि जब देश में अडानी के बारे में पूछो तो चुप्पी, और विदेश में पूछो तो वहाँ पर कहते हैं कि व्यक्तिगत मामला है। तो इसके बाद वो कहते हैं राहुल गांधी कि ये जो जिस तरह से इनका बचाव किया जा रहा है, जब मित्र का वो जेब भरना ही राष्ट्र निर्माण है तो रिश्वतखोरी की क्या बात होगी, ये एकदम से घेरा। लेकिन मैं देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कोई बड़े दिग्गज नेता सामने बचाव में नहीं आ रहे हैं। एक बात और कि भाजपा के तमाम नेता तो नहीं आ रहे हैं, प्रवक्ता सामने नहीं आ रहे हैं राहुल गांधी को पप्पू साबित करते हुए, और अर्बन नक्सल, ये तो आजकल उनको कई लोग कह चुके हैं, कुछ भी उन पर हमला नहीं किया जा रहा है, राहुल का जवाब नहीं दिया जा रहा है। तो प्रवक्ता तो शांत हैं, और जो प्रधानमंत्री मोदी का खुद को हनुमान बताते हैं, उनके सहयोगी दल, बिहार से चिराग पासवान तो पुराने हनुमान हैं, और आजकल नए बड़े उनके समर्थक आ गए हैं, जदयू के नेता खुल के उनकी हर बात का समर्थन करते हैं, वक्फ बिल से लेके सब। ललन सिंह भी इस मामले में चुप हैं। जनता दल यू के भी किसी बड़े नेता ने प्रधानमंत्री मोदी को इस तरह से घेरने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बचाव नहीं किया, तो हनुमान भी चुप हो गए हैं। प्रवक्ता चुप, हनुमान चुप, तो ये क्या है? तो मुझे एक किस्सा याद आता है, बड़ा रोचक किस्सा है, वो आप जरूर सुनिए। वो है कि एक रफूगर था, और रफूगर का काम ये था कि वो बातों का रफूगर था, कपड़ों का रफूगर नहीं था, तो वो बातों से रफू करता था। तो एक बार एक बादशाह के यहाँ वो उसको नौकरी मिल गई, तो उसका काम यही था कि बादशाह अपने मंत्रियों के बीच में, दोस्तों के बीच में वो हाँकते थे, और जब भी ज़्यादा हो जाए तो रफूगर का काम था कि रफू कर देना। तो राजा ने कहा कि एक बार मैं जंगल में शिकार करने गया और मैंने वहाँ पर एकदम से ऐसा तीर मारा जो उसके शेर के पैर में लगा और कान से होते हुए वो निकला, और या वो बंदूक की गोली मारी ऐसी पैर में मारी कि वो कान से निकला। तो सारे लोगों ने कहा कि ये तो संभव नहीं है, ये कैसे हो सकता है। तो राजा ने रफूगर की तरफ देखा, रफूगर को तो नौकरी पर इसी बात के लिए रखा गया था, तो रफूगर ने कहा कि हाँ ऐसा हो सकता है। दरअसल में शेर जो था अपना कान खुजला रहा था, तो पैर से कान खुजला रहा था, तो पैर में गोली लगी और कान से होते हुए बाहर हो गई। तो सब ने कहा कि हाँ ये तो हो सकता है। फिर राजा किस्सा सुनाने लगे कि एक बार ऐसे ही शिकार पर गया मैं, और शेर को देख के मैंने गोली चलाई, तो उसके बाद शेर भागने लगा, और शेर आगे आगे पीछे पीछे मेरी गोली, कभी मेरी गोली आगे हो जाए, कभी शेर पीछे हो जाए, कभी शेर आगे हो जाए, कभी गोली पीछे हो जाए। तो लोगों ने कहा कि ये कैसे हो सकता है? तो उन्होंने कहा, रफूगर की तरफ इशारा किया,
अब रफूगर ने कहा कि मैं छोटा मोटा तो रफू कर सकता हूं, लेकिन इतना बड़ा रफू मुझसे नहीं हो सकता है। तो क्या अब इस मामले पर सारे प्रवक्ता चुप हैं? मुझे तो ये बड़ा आश्चर्य लग रहा है, और उम्मीद है कि कल जो प्रवक्ता हैं जरूर वो कुछ बचाव में आएंगे, क्योंकि सेनापति हैं वो। प्रधानमंत्री पर आलोचना हो और प्रवक्ता चुप रहें, ये आश्चर्यजनक बात है। और इस तरह से तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, आगे तो बहुत लड़ाई है अभी। तो ये पहली बार फंस गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिस तरह से उन्होंने कहा। और उसके पहले भी वो, अब सवाल ये था कि आपने बात की कि नहीं अडानी के मामले में, और जवाब वो देने लगे विश्व बंधुत्व की बात, भारत में लोकतंत्र है। अब इसका कोई तुक नहीं है, लेकिन वो मतलब गड़बड़ा गए, इसका सीधा जवाब नहीं दे पाए वो। तो और जो जवाब दिया कि वो व्यक्तिगत मामला है, तो ये और उल्टा पड़ गया। सोचिए अगर राहुल गांधी ने वो ऐसा जवाब दिया होता, तब तो उनको आज पप्पू घोषित कर दिया गया होता फिर से। लेकिन अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तरह का जवाब दिया है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस था वो। तो अब अमेरिकी पत्रकार था, अमेरिकी पत्रकार तो वो आम कैसे खाते हैं पूछेगा नहीं, उसने ये एकदम सीधा सवाल कर दिया। तो देखिए कि कैसे बचाव में कल भाजपा के और दूसरे नेता कोई उतरते हैं कि नहीं, उनके हनुमान सामने आते हैं कि नहीं, और मीडिया इस खबर को लेता है या नहीं लेता है। तो टीवी चैनल तो इस मुद्दे को नहीं उठा रहा है अभी तक, और अखबार देखें अब कैसे छापता है इस बात को। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।